अभी ये 7 लड़ी मैंने इसमें कनेक्ट की है और आप देख सकते हो बड़ी स्मूथली ये चल रही है। और जो रेगुलेटर हमने लगाया था उस रेगुलेटर के थ्रू हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए लोड का इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने जो वायर यूज़ किया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर है, तो आप इस पर कितनी भी लड़ियाँ लगा सकते हो, 10 20 50 100 200, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें। और जो लड़ी हमने लगा रखी है उन लड़ियों में आप जैसा चाहो पैटर्न दे सकते हो अपने हिसाब से, और वो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा इसमें। बात कनेक्शन की करें तो इनपुट में हमने एक फेज का वायर डायरेक्ट इनपुट करवा दिया है, और न्यूट्रल है वो हर लड़ी के एक वायर के साथ हमने जोड़ दिया है। और जो आउटपुट के कनेक्टर हमने लगाए थे उन कनेक्टरों में हमने लड़ी के एक एक वायर जोड़ दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएच मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पे। आज हम एक चेसर बनाने वाले हैं। दीपावली का टाइम है तो उसके लिए हमने ये एक पाइप लिया है, लगभग 6 इंच इसकी लंबाई है। और इन पाइपों के दोनों सिरों को बंद करने के लिए हमने ये दो गोल टुकड़े हैं वो काट लिए है पीवीसी के। तो इनको दोनों सिरों पे हमने कुछ इस प्रकार से बॉन्ड के द्वारा चिपका देंगे। ये दूसरा भी चिपका देते हैं। ये देखिए हमने पाइप के दोनों सिरों को बंद कर दिया है। अभी इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। जो गोल टुकड़े हमने पाइप के सिरों को बंद करने के लिए काटे थे उनमें बिल्कुल बीच सेंटर में होल कर रखे हैं हमने। अभी एक अच्छी क्वालिटी का वायर लेंगे हम, कुछ इस प्रकार का। आप चाहो तो कोई पत्ती भी ले सकते हो, लोहे की या कॉपर की, कोई भी। तो मैं यहाँ पे इस वायर का यूज करने वाला हूँ। इस पाइप पे वायर को कुछ इस प्रकार से लपेट लूँगा मैं एकदम सटा के, और इसको किसी भी तरह फिक्स करना है हमें यहाँ पे। तो मैं अभी इन पे ये जो इंस्टेंट ग्लू है वही अप्लाई करूँगा, उसी के द्वारा मैं यहाँ पे फिक्स करने वाला हूँ इसको। अच्छे से खींच के टाइट कर लेना है वायर को ताकि ये हिले नहीं, और चिपका के बिल्कुल फिक्स कर देना है। ये चिपका दिया हमने। अभी जो ये वायर का टुकड़ा बचा हुआ है उसको थोड़ी दूरी से कुछ इस प्रकार से पाइप पे लपेट लेंगे, और इसको भी किसी भी तरह से हमें यहाँ पाइप पे फिक्स करना है कि ये हिले नहीं। तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ। देखते हैं इस बॉन्ड से ये चिपकता है या नहीं। ये सिंगल तार चिपकना मुश्किल है। अभी जो एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। बॉन्ड से मैंने ट्राई कर ली उसको चिपकाने की, ये अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा था। तो अभी हम दूसरा तरीका लगाएंगे।
आयरन से इस वायर को गर्म करके थोड़ा पाइप में बिठा देंगे। मतलब ज़्यादा अंदर नहीं बिठाना है, बाहर रहना चाहिए ये थोड़ा बहुत, लेकिन ये गर्म होके पाइप के साथ अच्छे से चिपक जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से मैंने इस वायर को पाइप के साथ अटैच कर लिया है। अभी सैंड पेपर से इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए एकदम क्लीन कर लिया मैंने। और ये दोनों तरफ सेंटर में होल मैंने बताया आपको, मैंने कर लिए हैं। अभी मेरे पास ये कुछ पीवीसी शीट है, 6 टुकड़े हैं, जो कि हम चेसर का बॉक्स बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। इनको मैंने कैसे और किस प्रकार बनाया है वो मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक पाइप था, पीवीसी पाइप, जो कि लगभग 18 इंच का था। तो मैंने इसको 2 भागों में काट लिया, 9 इंच। वैसे इस नाप से कोई मतलब नहीं है बताने का, क्योंकि आप अपने हिसाब से कोई भी नाप रख सकते हो। इसलिए आप देखिए मैंने किस प्रकार से तैयार किया है इनको। ये देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से इन सीटों को तैयार किया था। तो इनमें से हम एक सीट लेंगे और इनका नाप आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो, जिस साइज का आपको बनाना है चेसर का बॉक्स, उस हिसाब से। तो ये मैं जो बड़े वाली एक सीट है जिसको मैं आधार की जगह काम में लूँगा, तो उस सीट पे मैं इस पाइप को सेटिंग करूँगा। और पाइप में जो सिरे, पाइप के सिरे मैंने बंद किए थे, उसे एक सिरे में मोटर की शाफ्ट के हिसाब से मैंने होल कर लिया था, जिसमें मोटर अच्छे से फिट हो रही है। अभी इस पाइप की मोटाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और मोटर है वो बहुत छोटी है, हमारी N20 मोटर है ये। तो इसके लिए बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक ये लकड़ी का टुकड़ा इस पीवीसी शीट पे इस प्रकार से चिपका लेता हूँ, ताकि ये पाइप जो है वो बिल्कुल अच्छे से घूम सके और पीवीसी शीट के या जो बॉक्स हम बना रहे हैं उस बॉक्स के टच ना हो। ये मैंने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। अभी ये एक ब्लेड लेंगे, इस ब्लेड से हम मोटर को टाइट करने के लिए क्लैंप तैयार कर लेंगे। ये देखिए मोटर के साइज का मैंने कुछ इस प्रकार से इस ब्लेड को मोड़ लिया है। और अभी जो एक्स्ट्रा है उसको काट देते हैं और दोनों तरफ होल मार लेंगे। एक तरफ तो पहले से था और दूसरी तरफ भी होल हमने
कर लिया। अब इस मोटर को यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो इसके लिए इस लकड़ी के टुकड़े में हमें होल करने हैं, तो उसे मार्क कर लेंगे। ये होल करने के लिए हम निशान लगा लिए हैं और ये देखिए हमने लकड़ी में होल भी कर लिए हैं। अभी जो बॉक्स की दीवारों के लिए हमने पीवीसी के टुकड़े काटे, उन टुकड़ों को हम चिपका देंगे फेविबॉन्ड से। ये एक टुकड़ा मैंने चिपका दिया है, एक साइड की दीवार खड़ी कर दी है। अभी इसी प्रकार से हम दूसरे को भी चिपका देंगे। ये दोनों टुकड़े बहुत अच्छे से इसके साथ है वो अटैच हो चुके हैं। अब हम इस मोटर को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट करने वाले हैं। तो इस मोटर की शाफ्ट के बिल्कुल सामने दूसरे वाली साइड में भी एक होल करेंगे, जिससे ये पाइप जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। तो मैं कुछ इसका नाप ले लेता हूँ, क्योंकि ठीक जितनी ऊंचाई पे हमारी शाफ्ट मोटर की शाफ्ट रहेगी, ठीक उतनी ही ऊंचाई पे सामने वाली दीवार पे, यानी बॉक्स की सामने की जो दीवार हमने चिपकाई है उस पे होल कर लेना है। ये निशान कर लिया हमने, यहाँ पे होल कर लेते हैं। और ये देखिए हमने होल भी कर लिया है। अब इस होल में हम एक स्क्रू है वो कस देंगे। ये 1.5 इंच स्क्रू है लगभग, जो कि मैंने कस दिया। अभी जो पाइप के दूसरे सिरे को हमने बंद किया था और उसके सेंटर में होल निकाला, वो होल, उस होल के थ्रू हम इस स्क्रू को पाइप के अंदर डाल देंगे और दूसरी तरफ ये मोटर भी लगा देंगे पाइप में, कुछ इस प्रकार से। अभी इस मोटर को हम क्लैंप के जरिए, जो हमने क्लैंप बनाया था, वो इसके ऊपर कस देंगे, जिससे ये टाइट हो जाएगी। तुम बता। ये देखिए मोटर को कस के मैंने तैयार कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से। अभी हम कुछ ये ब्लेडें लेंगे, जितने चेसर में जितने चैनल आपको बनाने हैं उतनी ही संख्या में आपको ये ब्लेड लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पे कुल 12 ब्लेड लिए हैं। एक तो कॉमन होगी, एक ब्लेड कॉमन के लिए लगा देंगे और बाकी की 11 ब्लेड 11 चैनलों का काम करेगी। तो एक एक करके हम इन ब्लेडों को बिल्कुल सीधा चिपका देते हैं इसी इंस्टेंट ग्लू के द्वारा। दोस्तों मैंने वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत लंबा रह गया वीडियो, तो आप प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करना। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हमने सभी ब्लेडों को चिपका लिया है और इनको थोड़ा और टाइट करने के लिए हम एक पीवीसी शीट का टुकड़ा लेंगे और इन ब्लेडों के ऊपर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चिपका देंगे ताकि इनके हिलने का कोई चांस ना रहे। ये देखिए, अब हमने ये कुल 12 ब्लेडें लगाई है। इन पे हम एक एक वायर को अटैच करेंगे और वायर की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लेनी है। कम से कम 1.5-2 mm का वायर होना चाहिए ताकि आप खूब लोड दे सको इस पे। तो एक एक करके हम वायर अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, और इस प्रकार से हमने सभी ब्लेडों पे एक एक वायर अटैच कर लिया है। अब इन वायरों की तरफ का जो पीवीसी का टुकड़ा है, हमें बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए वो टुकड़ा लेंगे और उसमें ये जो मैं कनेक्टर आपको दिखाया उन कनेक्टरों को सेट करने के लिए कुछ इस प्रकार से होल कर लेंगे। इन होल में ये कनेक्टर मैं कुछ इस प्रकार से लगा दूंगा। तो होल के थ्रू वायर को बाहर निकाल के कनेक्टर के साथ सोल्डरिंग कर लेते हैं इन वायरों की। मैंने 1.5 mm के 1.5 mm के वायर है वो इन ब्लेडों पे अटैच किए हैं और इन वायरों को हम कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैंने जो कनेक्टर लिए हैं वो एक कनेक्टर में एक साथ 3 पॉइंट बने हुए हैं, तो मैं उस पर 3 वायर कनेक्ट कर दूंगा क्रम से। 1 नंबर को 1 नंबर पे, 2 नंबर को 2 नंबर पे, ताकि ये बाद में हमें समझने में आसानी हो कि हमारे चेसर की जो सीरीज है वो किस प्रकार है। इसलिए मैं क्रम वाइज इन वायरों को कनेक्टर से अटैच कर दूंगा। ये देखिए, मैंने तीनों वायर है वो कनेक्टर से अटैच कर दिए हैं और इसी प्रकार से हम सभी कनेक्टरों को कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी कनेक्टर कनेक्ट कर लिए हैं और लास्ट में ये सिंगल वायर का एक कनेक्टर कनेक्ट किया है जो कि इनपुट के लिए होगा। और अभी हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा ही इनको चिपकाएंगे। ये हमने फर्स्ट वाला कनेक्टर जो कि इनपुट का है इसको चिपका दिया है। और इसी प्रकार से एक एक करके सभी को चिपका देंगे। ये देखिए, हमने सभी कनेक्टरों को अच्छे से चिपका दिया है। अभी इन वायरों को थोड़ा एडजस्ट करके जो पीवीसी की ये शीट है इसको भी हम बॉक्स के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से चिपक चुका है। अभी हमारा जो चौथा पीवीसी शीट का टुकड़ा था वो बाकी बचा हुआ है। तो इस शीट में हम एक तो ये डीसी रेगुलेटर है वो कनेक्ट करेंगे। ये रेगुलेटर मैंने
खुद ही तैयार किया है। तो इसका अगर आपको मेकिंग का वीडियो देखना है तो मैं इसका लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो कि ये रेगुलेटर किस प्रकार तैयार कर सकते हैं हम घर पे। तो इस रेगुलेटर को हमने इस सीट के साथ इस प्रकार से अटैच कर दिया है। अभी एक कनेक्टर और लेंगे जो कि हमारी मोटर को ऑपरेट करने के लिए डीसी के लिए होगा, क्योंकि ये जो मोटर है वो 3 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट डीसी पर काम करती है। तो हम डीसी करंट मोटर के लिए इसी कनेक्टर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। और इस कनेक्टर के साथ हम जो हमारा रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के इनपुट वायर इस डायरेक्ट इस कनेक्टर के साथ अटैच कर देंगे और जो रेगुलेटर के आउटपुट है वो मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिस भी डायरेक्शन में आपको मोटर को घुमाना है उसे आप उसी तरह लगा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये देखिए हमने मोटर के साथ इन वायरों को दोनों को अटैच कर दिया है। रेगुलेटर के जो इनपुट के वायर हैं वो थोड़े छोटे हैं वायर, तो इन वायरों के साथ मैं दूसरे वायर कनेक्ट करके इस प्रकार से इस कनेक्टर के साथ अटैच कर दिया है। अभी इस कनेक्टर पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के निशान बना लेंगे, क्योंकि ये डीसी रेगुलेटर है तो इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव उसी हिसाब से देने होंगे। और आउटपुट को हम अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन में आपको मोटर घुमाना हो उसी प्रकार लगा सकते हैं। अभी इनको भी बॉक्स के साथ चिपका देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से चिपका दिया है और इस प्रकार से हमारा जो बॉक्स है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो बाकी बचा हुआ है। और मोटर के वायर थोड़े लंबे थे तो मैं टेप के द्वारा इनको एक तरफ चिपका देता हूं ताकि इन ब्लेडों के साथ ये टच ना हो और कोई टूटने का कोई भी खतरा ना रहे। ये देखिए हमने इसको सेट कर दिया वायरों को बिल्कुल अच्छे से। अभी हम इसके ऊपर के ढक्कन को लगाएंगे तो इसको हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इनको हमें खोलना भी पड़ सकता है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक कब्जा लेंगे और इसको ढक्कन ऊपर के ढक्कन जो ऊपर का लगाएंगे हम उस पे इंस्टेंट ग्लू से ही चिपका लेंगे, क्योंकि ये मेटल का है तो इससे ये उतरने का ज़्यादा डर है। तो इसे अच्छे से टाइट करने के लिए मैं एक ऊपर एक कपड़ा चिपका देता हूं ताकि वो कपड़ा है वो अच्छे से इसको काबू कर दे। ये देखिए और बॉक्स के साथ इस कब्जे को सेट करने के लिए हम स्क्रू की मदद से इसको सेट करेंगे। यह देखिए हमने सेट कर दिया है। अभी इसको खोलने के लिए हमने एक ये 2 स्क्रू लगाए हैं। इन स्क्रू को खोलकर हम इसे खोल सकते हैं और कब्जे को कुछ इस प्रकार से हमने 3 स्क्रू की मदद से बॉक्स के साथ टाइट कर दिया है। अभी फाइनली हमारा चेसर है वो बनकर के तैयार हो चुका है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे हमने एसी के लिए ये कुछ कनेक्टर लगाए हैं, एक कनेक्टर इनपुट का बाकी आउटपुट के, और इस साइड ये डीसी रेगुलेटर है और ये डीसी करंट जो मोटर चलाने के लिए हमने कनेक्टर लगाया, और ये कब्जा यहाँ पे स्क्रू से कुछ ऐसा टाइट किया है। तो अभी हम इसके कनेक्शन करते हैं। ये एसी इनपुट के लिए कनेक्टर दिया है हमने, इसमें 2 कनेक्टर है, दोनों को अंदर से शॉर्ट करके एक ही बनाया है हमने। तो इसमें
एसी की जो कॉर्ड है उसका एक वायर हमें यहाँ पे लगाना है कुछ इस प्रकार से, और एसी वायर का जो दूसरा वायर है, न्यूट्रल का मान सकते हो आपसे, उसे डायरेक्ट इस प्रकार से जो झालर है लड़ी उसके साथ हमें लगा देना है, लड़ी के एक वायर के साथ। और लड़ी का जो दूसरा वायर है उसे हमें इस चेसर के आउटपुट के कनेक्टर में लगा देना है, एक एक करके सभी लड़ियों के वायर यहाँ तक। ये कुछ यहाँ से 1 2 यहाँ से लेकर के और ये 11 तक चैनल है, तो 11 चैनलों में आप जितनी चाहो लड़ियाँ लगा सकते हो। और ये कनेक्टर है डीसी इनपुट के लिए, जो कि हमें मोटर चलाने के लिए चाहिए होगा। तो इसमें हम एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे चार्जर से पावर दे सकते हो, डीसी पावर मशीन से दे सकते हो, ट्रांसफार्मर से दे सकते हो, या डायरेक्ट बैटरी लगा सकते हो। और ये रेगुलेटर जो स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए काम आएगा। तो मैं इस पे सभी लड़ियाँ लगा लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 7 लड़ियाँ लगाई है जो कि इस प्रकार से चल रही है, आप देख सकते हो। और रेगुलेटर से आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखिए आप इन पे चाहो जितनी लड़ियाँ आप अपने पैटर्न के हिसाब से लगा सकते हो, क्योंकि हमने जो इसमें वायर कनेक्ट किए है वो वायर है वो 1.5 mm की है, तो उस पर आप बहुत सारी लड़ियाँ भी चलाओगे तो भी उस पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इन लड़ियों का पैटर्न भी आप बदल सकते हो सीरियल के हिसाब से। और अंदर से ये हमारा सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इन ब्लेडों को हमें बिल्कुल छूना नहीं है, क्योंकि ये एसी पे ऑपरेट हो रहा है। और स्पीड आप देख ही सकते हो, आप चाहो जिस हिसाब से रख सकते हो। अभी इन लड़ियों का पैटर्न चेंज करता हूँ। ये देखिए मैंने गोल पैटर्न में इसको सेट किया है, तो आप किसी भी पैटर्न में इसको सेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है वीडियो पहले ही, तो इसका और बाकी व्यू है वो मैं शायद हो सकता है किसी अन्य वीडियो में दिखा दूं आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलती है किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।